वंदे मातरम। आज के परिप्रेक्ष्य में आजकल का जो समय है और जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है युवाओं के तरफ से वो बेरोजगारी है। वैसे मैं इन चीज़ों पे बोलना नहीं चाह रहा था, पर जो हालात बने हुए हैं, चाहे वह हमारे गांव का हो, हमारे ज़िला का हो, हमारे राज्य का हो या हमारे देश का हो, हालात हर जगह एक जैसे हैं। युवा बेरोजगार है, इन्हें चाहिए रोजगार। इस बात पर बोलने के पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा नहीं है कि एक 2 मिनट 4 मिनट का कोई आए भाषण दिए दूर हो गया या बेरोजगारी हटाने का काम शुरू हो गया। बेरोजगारी व्यापक रूप से फैला हुआ है। हमारे समाज के एक भाई ने कहा कि भाई ये पढ़ाई के मुद्दे पर वीडियो बना रहे हो तो थोड़ा सा जो है एक बार इस बेरोजगारी को लेकर के बोलो, ताकि जो है हम लोग इस चीज़ को ट्विटर पे ट्रेंड करने वाले हैं कि हमारे सरकार को इस बात का पता चले कि हम लोग दुखी हैं, हम लोग बेरोजगार हैं। ये पीछे हमारे राहुल भाई का आप देख रहे हैं कि हमारे पोस्ट पर एक कमेंट आया था कि भाई जरा सा जो है रोज़गार पर एक वीडियो बना दीजिए, ताकि हम लोग को ट्विटर पे ट्रेंड कराना है इस चीज़ को। मैंने कहा ठीक है। मैं मतलब थोड़ा काम में व्यस्त हो गया तो थोड़ा विलम्ब हो गया इस चीज़ को लेकर, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर ये बेरोजगारी पर वीडियो बनाने का जो मेरे मन में ख्याल आया वो परसों आया। एक्चुअली मैं पटना गया हुआ था कुछ व्यक्तिगत कार्य से, तो जो मेरे ऑटो ड्राइवर साहब थे उनसे जो मेरी बातचीत हुई उसके बाद मुझे लगा नहीं, वाकई लोगों को इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। हम जिस ऑटो में बैठे हुए थे, हमारे जो चालक थे, वाहन चालक थे, ऑटो के जो चालक थे, उनका नाम था अभिषेक भाई। अब जैसा एक बार मैं आपका इनसे परिचय करवाना चाहूँगा। ये हमारे अभिषेक भाई हैं। देखिए ना चेहरा से क्या ज़बरदस्त गोरा चिट्टा है। हाँ, एकदम गोरा चिट्टा है, हेल्दी देख रहे हैं, बाइसेप पर सब अच्छा बना रखा है भाई ने। लेकिन ये कह रहे थे कि इनके ऊपर बर्तुहाड़ी नहीं आ रहा है। बोले भैया काहे? तो बोल रहे हैं कि हम ऑटो चला रहे हैं। तो इनसे जानते हैं बात करने का मेन कारण क्या हुआ कि बात करने के बीच बीच में अंग्रेजी शब्द का यूज़ कर रहे थे। अब बहुत मज़ेदार अंग्रेजी शब्द का यूज़ कर रहे थे। जानते हैं कि मेरा अंग्रेजी थोड़ा कमज़ोर है और जो अंग्रेजी बोलता है तो हम बड़ा पेशेंसली उसको सुनते हैं। तो ये जो बोल रहे थे तो हम इनसे पूछे कि भैया तो कहाँ तक पढ़े हैं? तो बोले कि भाई हम ग्रेजुएट हैं, पॉलिटिकल साइंस जो है मेरा ऑनर्स पेपर है और हम मगध विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं। तो बोले कि ऑटो चला रहे हैं। तो बोले रोज़गार है ये नहीं है, क्या करते, घर का खर्च ही चलाना है, अपना व्यक्तिगत भी खर्चा है, कितना अभिभावक पर, गार्जियन पर बोझ बन करके रहेंगे, तो ऑटो चला रहे हैं और साथ ही साथ रेलवे का तैयारी करते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि जो है हम ऐसे ही बोल रहे हैं, शायद मजाक में बोल रहे हैं। अब एक बार जो है ना इस वीडियो को देखिए तो शायद आपको समझ में आएगा कि हम जो उनसे पूछे हैं सवाल उसका कितना नैसर्गिकता के साथ जवाब दिए हैं। इस बात को सुनने के बाद फिर आप अपना राय जरूर बदलिएगा। आपका नाम? अभिषेक कुमार। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं? मगध यूनिवर्सिटी। पढ़ाई कहाँ तक की है? ग्रेजुएट। सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस। आप ऑटो क्यों चला रहे हैं? सर बेरोजगारी है, अब क्या करिएगा, घर खर्च तो चलाना पड़ेगा ना, नहीं चलाइएगा तो क्या। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? रेलवे वाला तैयारी में लगे हुए हैं। इसी से अपना 2 रुपया पढ़ाई के भी अपना निकालते हैं, प्लस अपना भी खर्च है। नई जनगणना के अनुसार जो है हमारे देश में 12 करोड़ रोजगार की जरूरत है, लेकिन इसमें से 50% लोगों के पास ही रोजगार है। ये एक आंकड़ा कहता है कि मात्र 50% लोगों के पास रोजगार है, मतलब कि 6 करोड़ लोगों के पास मात्र रोजगार है। और
बाकी लोग बेरोजगार हैं। अब कई एक लोग सवाल ये उठाएंगे, पढ़ले लिखले तो होते न, झूठो के कह दे कि रोजगार हमरा नहीं मिलल है, हमरा रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़ल लिखल नहीं होते। तो उसका तो एगो उदाहरण हम पहले दे ही चुके हैं कि अब देखिए ना कि ग्रेजुएट आदमी जो है बेरोजगार घूम रहा है। बिहार में जब मुख्यमंत्री पद का चुनाव हो रहा था तो उस समय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने भी कहा था कि हम लोग रोजगार उत्पन्न करेंगे, और यहाँ पर ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि हम लोग जो है रोजगार देंगे। कोई 11 लाख, कोई 19 लाख, कोई 30 लाख ऐसे ऐसे करके रोजगार को बांट रहे थे, टोकरी में माथा पर ले करके। जो नहीं ले रहा था उसको पटक पटक के रोजगार दे रहे थे कि तुम रोजगार करो, नहीं करोगे तो हम तुमको जान मार देंगे, हम तुमको जो है जेल में बंदी दे देंगे। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, सब रोजगार का जो टोकरा माथा पर था वो कहीं कूड़ादान में चला गया है। युवा बेहाल है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि परीक्षाएं लेने के लिए यहां आंदोलन हो रहा है देश में। हे माननीय प्रभु मोदी जी, आपको हाथ जोड़ करके हम प्रणाम कर रहे हैं। तनी को युवा के दर्द को समझिए कि कैसा आप जो है रणनीति तैयार किए हुए हैं कि जो एग्जाम आप लेते हैं वो एग्जाम कैंसिल हो जाता है, उसमें धांधली हो जाता है, क्वेश्चन आउट हो जाता है। कितना प्रकार का समस्या का इस सामना करता है हमारा युवा पीढ़ी सब, और उसके बाद जाकर के भी जो है वो नौकरी नहीं कर पाता है बेचारा। लास्ट में जो है कोर्ट से केस फाइट करके नौकरी लेता है। अभी जो है पूरे विश्व में इस चीज को लेकर के भारत की इतनी तौहीन हो रही है, कहने के नहीं। अब देखिए कि हमारे भारत में अभी जो नौकरी की प्रथा है वो किस प्रकार से सरकार, माफ कीजिएगा मोदी जी, हम थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अब तक तो हवा जा ही रहा होगा, आवाज जाता है, आपके पास सब बात का पता होगा, कहे कि ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र में जो भारत में है वो मालिक हैं आप, ठीक है। तो इस देश में जो हवा भी बहता है ना वो आपके इजाजत के बिना नहीं बहता है। तो आपको तो सब पता होगा कि कैसे क्या होता है, लेकिन फिर भी जो है आपके एक नॉलेज में अंग्रेजी शब्द है, मतलब आपके जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं, ठीक है, कि जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकलता है तो उसके बाद जो है ना विभाग सूझ जाता है, आपका कर्मचारी सब सूझ जाते हैं। और फिर जो है ट्विटर पे #SSC, #रेलवे, #फलाना, #चिल्लाना, ढिमकाना चलाना पड़ता है युवाओं को, तब जा करके जो है फार्म भराता है। फार्म भरा तो गया, अब फिर विभाग सूझ जाता है। अब जो है युवा फिर से ट्विटर पे ट्रेंड करता है। हमारे आनंद जी जो हैं भागलपुर वाले, आदर्श आनंद भाई, बेरोजगारी पर गाना गाते हैं, नुक्कड़ सभा चलाते हैं। कई एक टीचर, शिक्षक समुदाय ट्विटर पे ट्रेंड करते हैं, युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि भाई तुम जो है अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ो। और जब इस सब का आवाज ट्विटर पे ट्रेंड करता है, पूरा तरह से आपके पास पहुंचता है, तब जो है एगो एग्जाम होता है। अब देखिए ना सर, एग्जाम बहुत अच्छा से होता है, क्वेश्चन में पहले आउट हो जाता है। जहाँ पे क्वेश्चन सेट होता है, वो जो सेटर होता है क्वेश्चन सेट करने वाला, वो अपने रिश्तेदारों को छापने का ठेका दे दिया होता है, वो 10 टका में क्वेश्चन बेच देता है। बताइए, वो क्वेश्चन को 10 टका में बेचता है, जिसके लिए जो हमारा युवा भाई सब है वो 10-10, 20-20 साल से जो है अपना किस्मत के साथ साथ कुंची नहीं घिस रहा है, सब घिस देता है, और वो 10 टका में क्वेश्चन आपको बाजार में आ जाता है। व्हाट्सएप पे तो ऐसे वायरल होता है ना सर मंगनी में, कि हमारे गाँव में नहीं का जो बचवा है ना, चौथा बचवा, वो कहता है कि भैया देखिए दरोगा का क्वेश्चन आया था, भैया देखिए बिहार पुलिस का क्वेश्चन हमारे मोबाइल में आया था। बाकी बोर्ड परीक्षा का तो क्वेश्चन छोड़ दीजिए सर, कुत्ता बिल्ली के पास भी रहता है। कुत्ता बिल्ली भी एक रात पहले आके बोलता है, जानते हो कल ही वाला क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, इसको रट के जाना, नंबर आ जाएगा। और इससे मजेदार वाक्य आपको क्या बताया जाए, इतने पर नहीं रुकता है मोदी जी आपका ये जो बहाली का प्रोसेस है। उसमें क्या होता है कि अब बोरो बैठता है। बोरो कौन? जेकर नाक टेढ़ा ना, जो दूसरा गेम खेलता है ना, जो दूसरे के बदले बैठता है मुन्ना भाई। ये जो मुन्ना भाई वहां पर ही बैठते हैं, जो दूसरे के बदले में, ये जो लड़का लोग 10 साल से अपना तपस्या कर रहा है नौकरी के लिए, उसके मेरिट को दबा देते हैं, और वहां पर जिन अयोग्य लोगों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए उसको नौकरी दिलवाते हैं। ये मुन्ना भाई वहां पे बैठते हैं। इसके बाद अगला पड़ाव एक चीज और होता है सर, 10 लाख रुपया दो, दरोगा का नौकरी देंगे, 20 लाख रुपया दो, पीओ का नौकरी देंगे, 5 लाख रुपया दो, बिहार पुलिस का नौकरी देंगे। और ये सब धांधली कर करके कितना आदमी पैसा कमा करके अरबपति बन गया है।
वो जो बच्चा पैसा लाता है ना सर, वो 10-10, 20-20 लाख रुपया, वो माँ बाप उसका कर्जा लेकर के देता है, जमीन बेच के देता है, 10% सूद पे देता है। किसी की बहन घर में कुमारी है, किसी का बाप बूढ़ा है, किसी की माँ बीमार है, उसको इलाज के लिए पैसे का जरूरत होता है, लेकिन अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए देता है कि वो नौकरी करके जो है हमारे घर को संवार लेगा, अपनी बहन का शादी कर लेगा, हमारी बिटिया का शादी कर लेगा। लेकिन ये नहीं हो पाता है सर। काहे कि आपका पूरा का पूरा तंत्र करप्ट है, पूरा का पूरा तंत्र में जो है धोखेबाज दलाल बैठे पड़े हैं। और रोजगार देखिए ना सर कैसे मिलेगा, इतना इतना तो ट्रेजिडी आपको हम बता दें, मतलब समस्या आपको बता दिए। थोड़ा सा हमारा इंग्लिश जो है ना सर तनी वो कमज़ोर है, हमको इंग्लिश अच्छा से बोलने नहीं आता है, तो हम हिंदी में बताने का कोशिश कर रहे हैं। क्या कि देखिए सर, हम लोग जो है ना बहुत छोटा सा गांव से आते हैं। यहाँ जो है ना सर 10वां पास करने के बाद लड़का जो है फील्ड में दौड़ना शुरू कर देता है सर। वो जो है भोरे उठता है, लंगोट अपना टाइट करता है, उसके बाद जो राउंड दौड़ता है ना सर, लगता है कि उसको मिर्चाई कोई खिला दिया या रगड़ दिया है। इतना तेजी से बिन बिनाइल दौड़ता है, पहाड़ पे चढ़ता है, कूद के उतरता है, ताकि उसको जो है नौकरी मिल जाए सर। 3 साल तक है ये हेल्दी लड़का ना सूख के टिड्ढा हो जाता है सर, चलता है तो ना अकड़ के चलता है बेचारा सर, अब वो नौकरी ना हो पाता है सर, वो कितना अफसोस करता है सर। हम अभी आपको बताते हैं ना सर, आपके तंत्र का एगो बीमारी। हमारा एगो विद्यार्थी था, उसका जो है सब चीज़ क्लियर हो गया, उसको मेडिकल में कहाँ पर फिट किया गया पता नहीं, हम तो नहीं समझ पाए। उसका टेक्निकल कौन सी बात आप लोग बता दिए, लेकिन ठीक जो है कुछ बच्चे जो है पैसे दिए वो वहाँ पे सेलेक्ट हो गए। सर हम आपको बताएं, आपके एग्जाम का OMR सीट आउट हो जाता है। जब बच्चा एग्जाम दे करके चल जाता है ना, तो उसके बाद OMR सीट भी आउट हो जाता है। इतने नहीं सर, अभी तो ये एग्जाम तक का बात हुआ था सर, अब जो है ना एग्जाम लेने के बाद वो आपका विभाग सूझ जाता है सर, उसको जगाना पड़ता है, जागो मोहन प्यारे, भोर हो गया उठो, पानी झोंकता है हाथ पे, डगार बजाता है, नगारा बजाता है, देह पे कूद के नाचता है, ट्विटर पे नाचता है, ट्विटर पे मीम्स बनाता है, हेलो हम नौकरी दे रहे हैं। और जब इस तरह का मीम्स बन जाता है ना सर, तब फिर आपके विभाग से रिजल्ट जारी होता है। वो रिजल्ट में भी धांधली होता है। और इतना ही नहीं, उसके बाद इस धांधली के बाद अब आखिरी पड़ाव आता है आपके यहाँ नौकरी का, वो है केस लग जाता है नौकरी में। जो लोग का रिजल्ट हो गया है वो बेचारा के रिजल्ट में केस लग जाता है और वो ज्वाइन ही नहीं कर पाता है। हम बेचारा झूल रहा है झूले लाल के तरह, और उसके बाद जब तक वो केस जीतता है तब तक उसका जो है ना टेमना टेमनी होगी इतना बड़का हो जाता है, पता चलता है उसका ज्वाइनिंग लेटर घुसने वाला है। अब बताइए सर कि ऐसे में युवा बेरोजगार नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। आपको पता है सर रोजगार का देश में कितना जरूरत है। हम एगो बात बताते हैं, देश में रोजगार का कितना जरूरत है। ब्याह नहीं होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ब्याह नहीं हो पाता है। जो लड़का के पास सरकारी नौकरी नहीं होता है ना सर, उसके ऊपर बरतुहारों नहीं जाता है, और जब बरतुहार नहीं जाता है ना तो बेचारा सब ऐसे घूमते रह जाता है। ये लगन में सर कितना लड़का मुँह ठिसुआ करके रोड पे बैठले था कि देखता था जो बरतिया सब आता जाता था ना, काश हमरो नौकरी रहता हम दूल्हा बन के जेतिए रह, लेकिन नौकरी नहीं हो पाता है सर, तो ब्याह नहीं हो पाता। ये हम नहीं कर रहे हैं। हमको एगो विद्यार्थी मैसेज किया कि सर कम से कम बेरोजगारी पर एको बार आप बोलिए ना सर, आप कभी नहीं बोलते हैं, कम से कम एको बार बोलिए सर हम लोग का देखिए ना सर, नौकरी नहीं है तो ब्याह नहीं हो पा रहा है। देखिए सर आप जो है ना जापान घूमते हैं, आप अमेरिका घूमते हैं, आप कहाँ कहाँ नहीं घूमते हैं, पर हम लोग जो है ना सर यही कुइयाँ में घूमते हैं। हम लोग कुइयाँ का मेढक है, इतने में टोय करके फिर चुभुक से सूझ जाते हैं सर। और यहाँ का इतने को ट्रेडिशन है, न कर भी नौकरी न देवो छोकरी वाला हालत है। और इसके बाद जो है सर नौकरी नहीं होता है तो शादी विवाह भी नहीं हो पाता है। हाँ हम इस चीज़ को मानते हैं कि दहेज प्रथा भी इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेवार है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का जो है बिना दहेज के लड़की से विवाह नहीं करता है, या कोई भी सामर्थ्यवान व्यक्ति जो है गरीब घर की बच्ची से विवाह नहीं करता, ये भी एक कारण है। लेकिन सर अभी फिलहाल जो आपको समस्या दिखनी चाहिए वो ये दिखनी चाहिए कि कई एक पीढ़ी इस कारण से बर्बाद हो जाएगी सर, कई एक पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। आपके जो ये 11 और 19 लाख वाले जो जॉब के टोकरे थे सर, उसको तनी को खोलिए सर, आदमी को एक को दो को नौकरी दीजिए ना सर, बेचारा सब बहुत परेशान है। आपको एगो बात बताते हैं सर, ये तो था कि आपका नौकरी जो नहीं मिल पा रहा है, अब बताते हैं सर इसका शुरुआत कब होता है। ये जो बच्चा सब है ना सर, जो
हम ही लोग के एज का बच्चा है सर, हम लोग से तो बहुत छोटा बच्चा है सर, जो 18 साल का भी होवे किया है। यहाँ से ना सर बाइक उठाता है, उम्मीद में जाता है, पटना, मुंबई, दिल्ली भी जाता है पढ़ने के लिए, कितना तो कोटा आ जाता है सर। कोटा जा करके नौकरी ले या नहीं ले, बड़का सा का वो लोटा लेके जरूर आ जाता है सर। हमारे पास भी एगो नमूना है, कोटा जा रहा था लेकिन लोटा लेके यहाँ पर बैठा हुआ है। लॉकडाउन लग गया था सर उस समय, तो खैर विश्व का समस्या था। अब क्या है सर कि बच्चा जब यहाँ से जाता है तो एगो उम्मीद के साथ वहाँ पर जाता है कि हमको नौकरी मिलेगा ना तो कम से कम हम अपने माँ बाप का जो है ना सेवा करेंगे, बुढ़ापा का सहारा बनेंगे। और इसी चीज़ को सोच करके माँ बाप जो है ना सर अपना हर सुख चैन त्याग देता है कि वो मेरा बच्चा बन जाए, और वो बच्चा बन नहीं पाता है सर क्योंकि उसको मौका नहीं मिल पाता है सर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं, मल्टी टैलेंटेड बच्चे सर, ऐसा बच्चा है जिसको कि जो पूछिएगा वो मुंह पर याद है सर, फिर भी वो ज्वाइन नहीं कर पाता है सर। काहे सर? काहे कि आपका वैकेंसी नहीं निकलता है सर। ऐसा नहीं है कि सर उसमें वो क्या कहता है सर गुण नहीं है, गुण तो उसमें कूट कूट के भरा है सर, लेकिन उसको जो नौकरी नहीं मिल पाता है ना सर, वो इसका कारण है कि उसको आप मौका नहीं दे रहे हैं सर। और जब तक मौका नहीं मिलेगा सर तो कैसे पता चलेगा कि उसको नौकरी कैसे मिलेगा, नौकरी वो करने योग्य है कि नहीं है। अब देखिए सर, गलती तो ये हम मानते हैं कि खाली आपका है, ये हम नहीं कह सकते, गलती दोनों साइड का है। ये तो था आपका गलती सर। अब थोड़ा सा जरा अपने युवा भाई लोग को हम दर्शन कराते हैं गलती का, कि गलती उन लोग से कहाँ पर ही होता है। हम मानते हैं कि कुछ एक बच्चा जो है हमारा क्या कहता है कि पढ़ाई किया, उसको मौका नहीं मिला, नौकरी नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन हमारे जो इलाका है ना सर, यहाँ पर मैक्सिमम हालत क्या है कि जब बच्चा स्कूल में जाने वाला होता है ना सर बचपन में, तो दिल्ली उल्ली गए हैं ना सर शहर भर में, तो वहाँ देखे कि बच्चा जब स्कूल जाता था तो मम्मी को बोलता था बाय मम्मी पास्ता बना के रखना, मम्मी हम आएंगे तो खाएंगे। यहाँ का बच्चा को गोर पकड़ के घिसटेते लेके जाता है, चल भी रे चल, नहीं जेबो मम्मी, नहीं जेबो मम्मी। और उसके बाद उसको पकड़ के जबरदस्ती स्कूल में ठूस करके बैठाया जाता है सर। उसके बाद वो जो है पढ़ने के जगह कितना काम करता है सर, बड़ा भारी भरकम सब काम का शुरुआत करता है। गुल्ली होता है सर शीशा वाला, वो तो अब भी भारतीय है, आपको पता होगा, गुल्ली खेलना शुरू करता है। ओकरा से संतोष नहीं होता है सर, इतना हो गया डंटा लेकर के गुल्ली डंडा खेलता है सर, ओकरों से संतोष नहीं होता है सर। तब फिर जो है ना चल जाता है कोल में, पहाड़ किनारे, वहाँ पर ना खैनी में गांजा को मिला के सर चीलम में ठूस करके नीचे कपड़ा लगा के सुटुक मारता है सर। इससे भी नहीं मन भरता है सर, तो कभी कभी जो है महुआ जाके मारता है हरिया कोल में सर। और इस सब करने के बाद जो है सर, जब उसको जो फ्री टाइम मिलता है तो उसको जो है उसका दोस्त लोग भी बहकाता है, और ये जो दोस्त लोग बहकाता है वो कोई उसमें से उसको सिगरेट का लत लगाता है, तो कोई उसको गर्लफ्रेंड का फायदा गिनाता है। और इतना, ये तो खैर था जनरल जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कुछ एक बच्चे होते हैं ऐसे। अब जो है जो बच्चा कभी कभी पटना जाते हैं पढ़ने के लिए, अब ये सब परिवेश को छोड़ करके वो जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, तो वो क्या करते हैं कि मम्मी पापा उनको पैसा देते हैं कि जा करके वो ट्यूशन फी भरे। वो क्या करते हैं, वो पैसा का मोबाइल खरीद करके गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर देते हैं। और उसके बाद जो है मैक्सिमम जो है वही बच्चे जो है जो क्या कहते हैं आंदोलन इस तरह का होता है उसमें वो भाग लेते हैं, क्या कि वो पढ़ने के समय पढ़ाई छोड़ करके बाकी सब काम करते हैं। जब आगे गाड़ी चलाते हैं अगला भी देखते हैं, पिछला भी देखते हैं, और बगल को मिला के देखते हैं। शादी में केकरो जाते हैं तो दुल्हन को देखे, दुल्हन के बहन के देखे, दुल्हन के बहन के सहेली के भी देखे, दुल्हन के सहेली के भी देखे। तब बेचारा बताइए सर कि वो बेरोजगार नहीं रहेगा तो क्या करेगा, वो डायरेक्ट IAS तो नहीं बनेगा। यहाँ पे वो गलत है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन सर सभी एक जैसा नहीं है, ये बात भी आपको मानना होगा। हम इस बात को इसलिए उठाए क्योंकि बहुत व्यक्ति ये बात भी कहते कि सब गलती खाली सरकार का नहीं है, वहाँ युवा का भी गलती है, वो युवा पढ़ता नहीं है। लेकिन सर सभ्य युवा एक जैसा नहीं है। सभ्य युवा जो ऐसा नहीं है कि वो एकदम लापरवाह है, बेपरवाह है, वो ये सब काम पे ध्यान दिए रहता है, 24/7 ध्यान देता है और वो यही काम में व्यस्त है। नहीं सर, हमारे पास कई एक युवा है, आप तो खैर से @ देने के बाद भी रिप्लाई नहीं करते हैं, तो यदि कभी आप पूछिएगा तो सर हम उसका लिस्ट भेज देंगे, कितना मेधावी युवा है, उसका जॉब नहीं हो पाया सर, बेरोजगार पड़ा है, और अंत में जा करके वो टीचिंग लाइन में गया है, सारा अनुभव इकट्ठा करके अब वो पढ़ाने के क्षेत्र में गया है कि वो अपने जैसा एक और बेरोजगार को पैदा कर सके।
हम तो खुद है यही पढ़ रहे हैं कि सभ्य को जो है पढ़ा रहे हैं, बड़ा बड़ा सपना दिखा रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ो तो ऐसे ऐसे नौकरी होगा। अब बाद में आके हमरे गरिएगा, चप्पल से मारेगा कि अरे मास्टर तो हमरा बोली पढ़ भी तो नौकरी लग जाए, तो पढ़ लिए इतना इतना दिन रात एक कर दिलिए तो फेरा में आई जैसे कि वैकेंसी नहीं निकल जब हमें नौकरी के ना लगते। सर युवा का जो गलती है ना वो एक उम्र के पड़ाव के कारण है, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, ये पूरा समाज जानता है। परंतु उनको ये जो मौका नहीं मिल रहा है ना सर, ये गलती ना तो उम्र का है सर, ना तो उनके व्यवहार का है सर, ये सरासर गलती आपके सिस्टम का है, ये आपके तंत्र का है सर। बहाली नहीं निकलता है सर। सर युवा बेरोजगार है सर, और जब युवा बेरोजगार रहेगा ना सर, जब आदमी को इनकम ही नहीं होगा सर, तो खर्च कौन सी करेगा सर। आप भले जीएसटी बढ़ा दीजिए, चाहे एसएसटी बढ़ा दीजिए, चाहे बीएसटी बढ़ा दीजिए, हमको क्या पता सर। हम तो बस इतने जानते हैं सर, रुपया नहीं है सर। रुपया नहीं है तो सर हम अगला पीढ़ी तो बेरोजगार होगा, मतलब कि अनपढ़ हो जाएगा। बेरोजगार छोड़िए, बेरोजगार अब ये है, अनपढ़ हो जाएगा। और अनपढ़ सर की समझेगा आपका जीएसटी, या क्या समझेगा जीडीपी, पढ़वे नहीं कर पाएगा। पढ़ाई भी तो उतने महंगा हो जा रहा है ना सर। हे दया कीजिए सर, हे प्रभु दया कीजिए, ये युवा सबको तनी रोजगार दे दीजिए। ये सब बहुत बदहाल है, साथ में हमहू बदहाल है। ये लोग जो देखते हैं ना सर कि जब पढ़ाया हुआ लड़का सब एग्जाम देने जाता है, उसके बाद आकर के कहता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है, यहाँ से रोते हैं सर। बहुत मेहनत करते हैं, ये लोग को 24 घंटा देख रहे हैं, लगातार ये सब मेहनत करता है। प्लीज़ दया कीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।